हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमर पवार एक बार फिर से रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आया हूँ, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले हमने एनोलॉजी क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमारे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और रेलवे के कुछ क्वेश्चंस आए हुए, उनको डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस 2023 में आप पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है कि ENTER कोई ग्रुप है, वो उसका संबंध है FOTGT से, ये टी है हमारा, ठीक। और ऐसे ही DICYEJCGA से कोई रिलेशन है, तो हमें फाइंड करना है CHILD से किसका संबंध होगा। ये हमारे अल्फाबेट है, अल्फाबेट पे हमारी कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई है। इसमें बहुत टाइप होते हैं, अल्फाबेट होता है और न्यूमेरिकल होता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग की। तो ई का कोई रिलेशन होगा एफ के साथ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ई का जो रिलेशन है एफ के साथ वो +1 के साथ है, ठीक है। ई में जैसे हम एफ +1 जाएंगे तो वो क्या होगा, एफ होगा हमारे पास। तो ऐसे ही इन एन में +1 करेंगे तो NO, यानी कि ये क्या होगा हमारा +1, ठीक है। और टी का यहाँ पे हमारा +1 काम नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया, टी को एटीजीटी रख दिया, ठीक है। इसमें कोई भी +1 नहीं हुआ, ना कोई माइनस हुआ, ये जैसा था ऐसे ही रख दिया। अब जो हम रिलेशन यहाँ पे लगा रहे हैं, जो लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं, वही हमारा सेकंड में लगना चाहिए। और जो अगर दोनों में लग रहा है तभी हमारा आंसर फाइन होगा, ठीक। तो टी को हमने एटीजीटी रख दिया। अब ई में अगर +1 करते हैं तो क्या आता है, एफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, जी। तो हमने पता किया कि शायद इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें +2 कर दिया हो, ठीक है। एक बार हम लॉजिक को लगा के देखते हैं, अगर फिट बैठता है तो हम नेक्स्ट में चलेंगे, वरना इसको यहीं पे रोक देंगे। आर में अगर +2 करते हैं, RST यानी कि टी हमारा, ये रिलेशन सही हो गया है। अब हमें क्या क्या समझ में आ रहा है कि जो शुरुआत के 2 अल्फाबेट थे उनमें हमने +1 किया है, और जो जो मिडल में हमारा अल्फाबेट है टी, उसको एटीजीटी रख दिया है, ठीक। अब सेकंड में जैसे ही हम गए तो लास्ट 2 अल्फाबेट में हमने +2 किया है, +2 करके हमारे आंसर फाइंड हो गए। तो अब हम सेकंड में ही अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो हमारा लॉजिक है ये सही भी है या नहीं। तो डी में जैसे ही हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई। और आई में +1 करते हैं तो जे आएगा। और सी को हमें एटीजीटी रखना है, सी हमारा सेम रहेगा। और ई में अगर +2 करते हैं तो क्या आएगा, EFG यानी कि जी आ रहा है। और वाई में +2 करते हैं तो ए आ रहा है। तो हमसे ये ज्ञात हुआ कि इसमें जो लॉजिक हमने लगाया था फर्स्ट वाले में, वो लॉजिक इसमें भी काम कर रहा है। तो इससे ये बात हुई कि अब जो हमारा आंसर होगा वो इसी लॉजिक से फाइंड होगा। तो सी में अगर हम +1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, CD, ठीक है। अब एक बात मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि जैसे ही हमारा डी आया है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप सब अपने जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनको चेक करेंगे कि फर्स्ट वाले अल्फाबेट में डी कौन से में है। तो आप ए ऑप्शन देखेंगे, उसमें डी फर्स्ट वाले में है, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। बी वाले में डी फर्स्ट में नहीं है, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। तो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमारा कैंसिल आउट से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जैसे डी ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट में डी नहीं है और हमारा आंसर किस में आएगा, फर्स्ट अल्फाबेट डी आएगा, लेकिन इसमें फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, ई। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में हमारा सेकंड अल्फाबेट देखते हैं, आई है और इसमें एच है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट अल्फाबेट होगा वो क्या होना चाहिए, वो इससे पता लगेगा। एच में अगर +1 करेंगे हम तो हमारे पास क्या होगा, आई। क्या आएगा, आई। अब हम फिर ऑप्शंस पाएंगे। ये जो अप्रोच है ये जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करने की है कि आप ऑप्शंस को मैच करिए, जो आपका आंसर आ रहा है, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आई है, आई हमारा सेकंड अल्फाबेट है, लेकिन सेकंड अल्फाबेट इसमें आई नहीं है, इसमें क्या है, एच है। क्या इसमें, एच है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हुआ, ए आंसर हमारा सही हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, PORTL और R क्यों TBCN। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। और क्यों UIET का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, SWKGV के साथ। ऐसे ही हमें निकालना है SIMPLEA का
जो संबंध होगा वो किससे होगा। और ये भी हमारा एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं पी का कोई रिलेशन होगा आर के साथ, तो क्या रिलेशन है, पी में अगर हम +2 करते हैं तो क्या आएगा आर, ओ में +2 करते हैं तो क्या आएगा क्यू, और टी हमारा क्या होगा एंटीजिट होगा, टी हमने नहीं सॉरी आर, आर में +2 करेंगे क्या आएगा एस, हाँ आर एस टी, और टी का जो इसमें +2 करेंगे वी आएगा, और ए में +2 करके क्या आएगा सी, और एल में +2 करके क्या आएगा एन। तो इसमें हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि इसका जो रिलेशन होगा इसमें क्या लॉजिक लगाए, तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि लॉजिक क्या है, इसमें +2 किए जा रहे हैं और आंसर हमारा फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो क्यूआइट है ये हमारा, क्यूआइट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्यू में +2 करेंगे एस आ रहा है, यू में +2 करेंगे डब्ल्यू आ रहा है, आई में पेस्ट करेंगे के आ रहा है, और ई में +2 करेंगे तो क्या आ रहा है जी, और टी में +2 करेंगे क्या आएगा वी आएगा। ऐसे ही हमें सिंपल का निकालना है, सिंपल का क्या होगा, एस में +2 करेंगे एस टी यू, ठीक है, एस टी यू, ये हमारा क्वेश्चन हुआ, सॉरी SIMPLE, ठीक है, एस में +2 किया ये आया यू, और आई में +2 करेंगे क्या आएगा आई जे के, तो ये हुआ के। अब देखते हैं यू के से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमें फर्स्ट ऑप्शन में अप्रोच लगाई थी, क्या वो सेकंड में काम कर रही है, तो ये क्या आ गया सेकंड क्वेश्चन में काम कर रही है, क्योंकि आप ऑप्शन से फाइंड करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। ये तब करते हैं जब हमें कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना हो, तो यू के हमारा आंसर होगा, इसमें यू है कोई किसी ऑप्शन में, तो आप करेंगे कि इसमें तो यू फर्स्ट में है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है टी है। और जैसे ही हम डी पे जाते हैं इसमें भी टी है, और हमारा एक आंसर आ गया यू के ओ आर एन जी, इसमें +2 करके हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हैं तो आपके पास टाइम कम होता है, और आप इस अप्रोच से अपने आंसर को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है CARRY का कोई रिलेशन है YRUAC से, ऐसा ही HUMAN का कोई रिलेशन NAPUH से है, और नाइट का कोई NIGHT का कोई रिलेशन हमें निकालना है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं C के Y के साथ कोई रिलेशन है, तो आप बोलेंगे कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कैसे करेंगे इसको, जैसे CARRY आपने लिख लिया है, और इसके नीचे लिख लेंगे आप अल्फाबेट से अल्फाबेट मैच होने चाहिए YRUAC, ठीक है। अब आप इसमें एक काम करेंगे, जैसे C से तो आपको एटीजिट रख दिया इसको, ठीक है, और A का A के साथ रख दिया ऐसे ही, और RST इसमें क्या किया आपने +2 कर दिया, क्या किया +2 RSTU, और R को इसके साथ ही रहने दिया और Y को इसके साथ रहने दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया C का C से, A का A से, और RSTU इसमें +3 हुआ है, सॉरी इसमें +3 हुआ है, RSTU इसमें +3 करके हमारा आंसर आ गया U। अब ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है इसमें सेकंड में काम कर रहे हैं नहीं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो आपने लिखा HUMAN, ठीक है, और इसके नीचे ही लिखना है आपको अल्फाबेट से मिलाते हुए NAPUH, ठीक है। अब आपने क्या किया था, C का जो फर्स्ट हमारा लेटर था, जो फर्स्ट था C का C से रिलेशन, A का A से रिलेशन, और जो मिडल था उसको आपने क्या किया था +3 किया था। तो आपने H को सेम रहने दिया, U को यहाँ पे आया है,
और m में अगर हम +3 करते हैं MNOP तो हमारा P आता है, और A से हमारा ये हुआ और N से हमारा ये हुआ। तो ये जो लॉजिक हमने फर्स्ट में अप्लाई किया था वही लॉजिक सेकंड में अप्लाई हो रहा है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि भाई हम थर्ड जो हमारा NIGST है इसमें यही ऑप्शन यही लॉजिक लगाएंगे तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा ये NIGST है, NIGHT। तो इसमें देखते हैं N को यहाँ पे लिखेंगे और I को यहाँ पे लिखेंगे और G में +3 करेंगे, GHIJ। तो यहाँ पे J आएगा और H को यहाँ पे लिखेंगे और T को यहाँ पे लिखेंगे। तो THJIN THJIN हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस कौन से ऑप्शन में है आप देखिए एक बार, THJIN। तो हमारा THJIN ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। THJIN हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें यही देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में आप जो आपने लॉजिक लगाया था वो सेकंड में भी काम करना चाहिए और आपका जो आंसर फाइंड करना है उसमें भी वही लॉजिक लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है ROSE का कोई रिलेशन है QNRD से, और माइंड का आपको फाइंड करना है किसके साथ रिलेशन होगा। तो R का आपको Q के, O का N के और S का R के और E का D के। आपको जैसे ही क्वेश्चन को आप रीड करोगे आपको थोड़ा सा ये लॉजिक लगेगा कि भाई इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब मुझे इसमें ये लग रहा है कि R का अगर कोई रिलेशन हो सकता है Q के साथ तो वो -1 का हो सकता है, Q R। और ऐसे ही O का रिलेशन N के साथ क्या हो सकता है, -1 का ही है। और S का जो रिलेशन है R के साथ वो भी -1 का ही है। और E का जो रिलेशन D के साथ है वो भी -1 का ही है। तो आप इसमें सिंपली आप जैसे ही प्रैक्टिस में आओगे तो आपको ये फाइंड होना शुरू हो जाएगा कि भाई आपका जो लॉजिक है वो क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो हम सेकंड में इसको लगा के देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जैसे ही M से हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, L आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए L कौन से ऑप्शन में फर्स्ट लेटर में है। तो आप जो A ऑप्शन देखते हैं इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, H। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें B में देखते हैं, ये है ऑप्शन अप्रोच मेथड बोलते हैं इसको, कि आप ऑप्शन से अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो L कौन से ऑप्शन में हमारा फर्स्ट लेटर है, L हमारा ना इसमें फर्स्ट लेटर है। जो D ऑप्शन है उसमें हमारा L फर्स्ट लेटर पे है। अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही है तो आप एक या दो लेटर के साथ देख सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में देख लिया, M का जो -1 करेंगे तो L आएगा, इसलिए हम D में देखते हैं। फिर D से क्या आता है, D से अगर जैसे ही -1 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, C। तो आप इस ऑप्शन को चेक करने के लिए आप 2 अल्फाबेट से चेक कर सकते हैं, पूरा आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हमने सबसे पहले फर्स्ट लेटर को चेक किया और फिर लास्ट अल्फाबेट को, ठीक है। तो इसमें जो हमारा अल्फाबेट था D से हम जैसे ही -1 किया तो C आया। तो हमारा फर्स्ट में L है और लास्ट में C है। एक ही ऑप्शन है जिसके फर्स्ट में L है और लास्ट में C है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।